हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि एसबीजे 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज के साथ आउट हुआ है। 10,000 प्लस वैकेंसीज है, मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। अब आप बोलोगे सर 8,200 समथिंग ऐसे वैकेंसी दिखाई दे रही है, आप बोलो 10,000 प्लस है। तो यहाँ पे अगर अपने हैंडीकेप, बैकलॉग, एक्स सर्विसमैन वगैरह सभी को अगर ऐड करें ना, तब आपकी ये वैकेंसीज क्या है 10,000 प्लस। ठीक है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी बनता है स्टूडेंट्स का, कि सर स्टेट कौन सा अप्लाई करे, कौन सा स्टेट हमारे लिए सेफ रहेगा। तो उसी की आज अपने बात करेंगे, क्योंकि ये इस बार जो चांस मिला है, मुझे नहीं लगता ऐसा चांस बार बार कभी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चांस बहुत टाइम बाद ऐसे चांस अपने को मिलते हैं, ये अपॉर्चुनिटी अपने को क्या होती है, मिलती है। और इस बार रियल में एसबीआई की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अपने को सोच समझकर स्टेट अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो इस बार की जो वैकेंसी है उसमें हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, ये मौका अपने हाथ से नहीं निकलना चाहिए था। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे टॉप 5 स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, और इसमें मैंने 2-3 दिन का एनालिसिस किया है। क्योंकि देखो, जब भी अपने कभी भी किसी स्टेट से अप्लाई करें, कोई एक सेफ स्टेट अपने को सिलेक्ट करना होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे काम करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कैंडिडेट्स वहां पे कितने के जा रहे हैं, मतलब वो कितना अट्रैक्टिव है वो स्टेट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस हिसाब से अपने को पता लगेगा कि ज्यादा कैंडिडेट्स कहाँ पे जा रहे हैं, तो उसके कारण भी कट ऑफ पे आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसके बाद में कैटेगरीज वगैरह की कौन सी कैटेगरी है, कौन से स्टेट में किस कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें है ना। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या रही है, प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज क्या थी, उसके अकॉर्डिंग स्टेट वाइज वैकेंसीज का डिफरेंस क्या था और कट ऑफ का डिफरेंस क्या था। अब की बार डिफरेंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये सारे के सारे फैक्टर है ना, ये काम करते हैं। तब जाके अपना क्या होता है, सेफ स्टेट क्या होता है, अपना सिलेक्ट किया जाता है अपने द्वारा। ठीक है, और इसमें अपने को थोड़ा सा हवा को भी देखना पड़ता है कि लोग कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देखकर ही क्या डिसाइड किया जाता है, आपका सेफ स्टेट डिसाइड किया जाता है। तो पूरा 2-3 दिन का अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, निचोड़ करके मैंने ये टॉप 5 स्टेट्स आपके लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में अपने डिवाइड करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो वैकेंसी वाइज देखेंगे, एक अपने कट ऑफ वाइज देखेंगे। मेन जो अपने देखेंगे ना, कि किस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से स्टेट को। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं यहाँ पे बता दूंगा, मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा आपका बिल्कुल, कि मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट को। तो ये अपना ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कट ऑफ वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं उस तरीके से स्टेट की प्रायोरिटी दूंगा कि कहाँ पे कट ऑफ कम रहने के चांसेस है और सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस कौन से स्टेट में। वैसे तो देखो, एक बात बताऊं आप लोगों को, स्टेट सिलेक्ट करना एक गैम्बल ही है, एक जुआ है। ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शंस वगैरह करके अपने जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या फिर जो आसपास में जो मतलब क्या हवा चल रही है स्टूडेंट्स के अंदर, कौन से स्टेट पे ज्यादा वो अट्रैक्टिव है, कौन सा स्टेट उनके लिए, कौन से स्टेट पे वो ज्यादा फोकस्ड है, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे टॉप 5 स्टेट आप लोगों के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपने बात करें, देखो पहले तो ये वैकेंसी देखो आप, 1781 प्लस दिखाई दे रहा है ना, प्लस का मतलब अलग है। 1781 टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई देगी, कहां पे दिखाई देगी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस मिलाकर। उसके बाद में प्लस का मतलब ये है कि इसमें हैंडीकेप अलग से, मतलब इसमें नहीं है 1781 में, इसके अलावा हैंडीकेप की वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है, और बैकलॉग की वैकेंसी है। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग होता है कि प्रीवियस ईयर्स में जो सीट्स वैकेंट रह गई थी, उसकी जगह वापस से उनको क्या फिलअप करने के लिए ये बैकलॉग की फॉर्म में आता है। तो ये भी है ना, अपने को मिलता ही है, मतलब हैंडीकैप वगैरह वो अलग रह जाता है, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट्स है ना, उनको इसमें बैकलॉग में भी फायदा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी का भी बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट रहता है कि कैटेगरी वाइज कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी वाइज की बातें अपने करेंगे आज। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। कैटेगरी वाइज भी आपको मैं बताऊंगा कि ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन सा मतलब स्टेट अच्छा रहेगा, और एससी के लिए कौन सा रहेगा, एसटी के लिए कौन सा रहेगा, उस पर भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें, यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही हो जो मैंने सेलेक्ट किया टॉप 5। ठीक है, उनमें अगर मैं बात करूं जो एनालिसिस करके अब तक का, पीछे कट ऑफ वगैरह वैकेंसीज वगैरह सारी देखकर जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग
यूपी आपका फर्स्ट पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। सेकंड पे आपका राजस्थान रहेगा, थर्ड पे आपका गुजरात रहेगा, फोर्थ पे छत्तीसगढ़ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, और फिफ्थ पे आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेफ स्टेट कौन सा रहेगा जहां पे सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो वो स्टेट अगर अपने देखें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को अपने कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो एक बार, आप यूपी में ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मोस्ट हाईलाइटेड है। क्यों मोस्ट हाईलाइटेड है? क्योंकि इस पूरे इंडिया की नजर इस स्टेट पे रही, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी हद से ज्यादा वैकेंसी है। 1781, 1800 के लगभग वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी हो जाती है। इसमें 2000 के लगभग मान सकते हो आप, अगर एनडीके वगैरह सभी को अगर अपने जोड़ें तो उसको अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और ये मोस्ट अट्रैक्टिव रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्ट रहेगा, और सभी जो कैंडिडेट्स है ऑल इंडिया लेवल पे सभी का फोकस इस पे रहेगा, यूपी पे। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ रियल में कम जाए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा गैप है। सेकंड पे राजस्थान में देखें ना, तो राजस्थान के लगभग आप मान सकते हो ये क्या है, इसकी राजस्थान का लगभग डबल है यहाँ पे। तो मतलब बहुत ज्यादा गैप रहेगा, गैप है इसमें। ठीक है, वैकेंसीज का। तो यूपी की कट ऑफ है ना, देखो कम ही जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं जाएगी लेकिन कम जाएगी क्योंकि वैकेंसीज का गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये सेफ स्टेट इसलिए नहीं बनता क्योंकि कैंडिडेट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जाएंगे। पूरा का पूरा बिहार यूपी में आएगा, और यूपी तो आएगा ही आएगा, दिल्ली भी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें ये छत्तीसगढ़, जितने भी मतलब स्टेट्स है ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो सभी हर स्टेट से कोई ना कोई कैंडिडेट तो यहाँ आएगा ही आएगा। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जो अभी बताऊंगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो दूसरा अगर मैं बात करूं, एक बार राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं, उसके लास्ट में अपने सबसे जो सेफेस्ट है वो निकालेंगे। राजस्थान की मैं बात करूं, वैकेंसी बहुत अच्छी है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं राजस्थान की, पिछली बार राजस्थान की वैकेंसी 284 थी। ठीक है, और इस बार वैकेंसी क्या है राजस्थान की, 940 है। ठीक है, 940 अपनी नॉर्मल वे में बात करें बैकलॉग वगैरह को छोड़कर, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि राजस्थान के कैंडिडेट आपको ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाएंगे, हर बैंक में आपको राजस्थान के कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट निकलता है कि राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वो बैंक ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी राजस्थान वाले ही देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि राजस्थान की कट ऑफ क्या रहती है, आपकी हाई रहती है। समझ आई बात? तो यहाँ पे जितने भी राजस्थान के मैक्सिमम कैंडिडेट्स है ना, जो धुरंधर मानते हैं खुद को, यानी जिनकी बहुत अच्छे वाली प्रिपरेशन है, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाने वाले, तो वो राजस्थान में आएंगे। इसका मतलब कॉम्पिटिशन राजस्थान का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और राजस्थान की वैकेंसी ज्यादा दिख रही है, इसलिए राजस्थान वाले राजस्थान की तरफ ही अट्रैक्टेड रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, राजस्थान की कट ऑफ वैसे भी ज्यादा जाती है, तो कट ऑफ अगर अपने कंपैरिजन में बात करें यूपी के साथ भी अगर कंपेयर करें ना, तो राजस्थान की कट ऑफ आपकी ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि यूपी राजस्थान से डबल के लगभग क्या है, उसकी वैकेंसीज है। समझ आ रही चीज? तो यूपी से राजस्थान की कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस है। ठीक है, यहां पे अगर अपने बात करें गुजरात की, अब ये गुजरात की बात करते हैं अपने यहाँ पे 820 वैकेंसी है। देखो मैक्सिमम कैंडिडेट हमेशा क्या होते हैं, गुजरात की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि गुजरात का खुद का कोई कंपटीशन नहीं है। राजस्थान का खुद का कंपटीशन है, यूपी का खुद का कंपटीशन है, लेकिन गुजरात के खुद के कैंडिडेट्स का लोकल जो कंपटीशन है वो आप मान सकते हो कि जीरो के बराबर मान सकते हो, कि इतना ज्यादा कंपटीशन वहां पे है नहीं, इतने लोग गवर्नमेंट सर्विस के तरफ है ना अट्रैक्टेड है नहीं गुजरात में। इसलिए गुजरात का कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन जब राजस्थान के लोग गुजरात में जाते हैं, ठीक है, हर बार जाते हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं इस बार, तो इस बार राजस्थान में उनको क्या दिखेगी, वैकेंसी ज्यादा दिखेगी। लेकिन ये नहीं दिखेगा गुजरात जो क्या है वो थोड़ा सा लूज है कट ऑफ की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वहां का लोकल कंपटीशन नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होंगे कि राजस्थान के लोग या यूपी के लोग, ये जो लोग हैं ना बिहार के, जो मैक्सिमम गुजरात में होते हैं, ये लोग है ना गुजरात में कम आएंगे। और ऊपर से इनका क्या होता है एक पंगा, ये जो गुजरात में है ना एलपीटी है, ठीक है, ये एलपीटी प्रॉब्लम करता है। और इस बार कैंडिडेट्स को निकाला भी गया एलपीटी में, डिस्क्वालीफाई भी किया गया है उनको। और उस चक्कर में भी क्या होगा कि कैंडिडेट्स यहाँ पे जाने के बारे में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। इस चक्कर में गुजरात क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछली बार गुजरात में अगर मैं बात करूं ना 353
वैकेंसीज थी, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। और एक चीज और ध्यान रखना, गुजरात की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, पिछली बार भी गुजरात की कट ऑफ कम गई थी, तो इस बार तो और भी कम जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो यूपी और राजस्थान यहाँ से क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को डाइवर्ट कर देंगे। उसके बाद सेकंड रीजन क्या रहेगा कि यहाँ पे एलपीटी वाला डर जो बैठा है ना, जो डिस्क्वालीफाई, वो वाला होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं एलपीटी के बारे में। अगर आप प्री के क्लियर होने के बाद या फिर मेंस क्लियर होने के बाद जब आपको डीवी में बुलाया जाए तो 15 दिन का टाइम मिलता है आपको, या फिर मेंस के साथ साथ भी अगर गुजराती तैयार करते हैं, गुजराती तैयार हो जाती है, गुजराती हिंदी से मेल खाती है, इतनी ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। और वहां पे स्पोकन का नहीं देखा जाता, रीडिंग राइटिंग को ही देखा जाता है, क्योंकि गुजरात में अब की बार भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट ही होते हैं, तो उन्होंने भी तो तैयार किया है। अब जो जितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए तो वो तो देखो बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये रहता है कि 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे, जॉब करेंगे, तो वहां पे लोकल में इंटरेक्शन होगा तो हम सीख जाएंगे और फिर एलपीटी दे देंगे 6 महीने बाद। इस चक्कर में है ना, इस बार जो कैंडिडेट्स थे ना वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, अदरवाइज नहीं होते डिस्क्वालीफाई, क्योंकि दूसरे जो क्वालीफाई हुए वो भी तो आउट स्टेट से ही है ना, तो वो कैसे क्वालीफाई होगी। रीडिंग राइटिंग हो जाती है, बहुत ईजी होती है गुजराती, 10-15 दिन में गुजराती बन जाती है आपकी रीडिंग राइटिंग वाली, तो इतना इश्यू नहीं है। खुद की गलती के कारण डिस्क्वालीफाई हुए, और उस चक्कर में क्या होता है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में हो गया कि है ना गुजरात में भाई एलपीटी टफ है। इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गुजरात में कैंडिडेट तो लेनी है ना, उन्होंने बैंक तो रन करवाना ही है, और गुजरात में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है अगर अपने बात करें एम्प्लॉयज की। तो इसका मतलब ये जो डर है ना, ये डर क्या करेगा, कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि गुजरात है ना इस बार सेफेस्ट स्टेट है। यानी अगर मैं कट ऑफ की फॉर्म में, कम कट ऑफ जाने की फॉर्म में अगर मैं रैंक दूं ना, तो फर्स्ट रैंक मैं गुजरात को दूंगा। तो मैं इन तीनों स्टेट में अगर मैं बात करूं, सेकंड रैंक मैं यूपी को दूंगा, और थर्ड रैंक मैं किसको दूंगा, राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान में बहुत खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन रहता है। आप चेक करके देख लेना, बहुत खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन रहता है राजस्थान में। प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यूपी की बात करूं, यूपी में पिछली बार 631 सीट थी, ठीक है, और इस बार देखो कितनी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज ऐड होगी वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और पिछली बार यूपी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो यूपी की कट ऑफ आई थिंक 77.25 ऐसे कुछ थी, 77.25 ऐसे कुछ थी यूपी कट ऑफ, और राजस्थान की कट ऑफ है ना 75 थी, बिल्कुल पास में थी, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन इस बार वैकेंसीज का डिफरेंस ज्यादा है, तो सेकंड पे मैं यूपी को रखूंगा, थर्ड पे मैं राजस्थान को रखूंगा, क्योंकि राजस्थान का भाई खुद का कंपटीशन बहुत खतरनाक वाला कंपटीशन है। और उसके बाद में पंजाब हरियाणा वाले भी राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनका भी मतलब ये पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली यूपी वगैरह ये लोग है ना, इनका मतलब बैंकिंग की तरफ खतरनाक वाला कंपटीशन होता है, ठीक है। तो ये लोग भी राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा के कंपेरिजन में राजस्थान में वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इस चक्कर में राजस्थान यहाँ पे टफ बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आप खुद सोच कर देखना, अपने डिस्क्रिशनरी पावर से सोच कर देखो, पता लग जाएगा। और गुजरात सबसे सेफ रहेगा। उसके बाद देखो मैं 2 स्टेट और लिए मैंने यहाँ पे, ये 2 स्टेट मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये स्टेट कम हाईलाइटेड है। जैसे मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, पिछली बार 92 कट ऑफ थी, और आई थिंक इसकी जो कट ऑफ थी वो 72.75 थी, ऐसे करके कुछ कट ऑफ थी। और जो अपना गुजरात था ना, उसकी कट ऑफ 72.25 थी, गुजरात की कट ऑफ 72.25 थी। तो गुजरात की कट ऑफ तो इससे कम ही थी, छत्तीसगढ़ से भी कम थी, और 92 वहां पे तो चलो क्या है, वैकेंसी भी कम थी। लेकिन इस बार है ना छत्तीसगढ़ में वैकेंसी पिछली बार के कंपैरिजन में अपने बोले तो डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब 100+ का डिफरेंस है, डबल से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो ये आपका अच्छा स्टेट बन जाता है, क्योंकि लोगों का जो ध्यान है ना मैक्सिमम यूपी राजस्थान और गुजरात पे रहेगा, तो इस चक्कर में छत्तीसगढ़ थोड़ा सा बच जाएगा। और जो कम हाईलाइटेड है वहां पे कैंडिडेट कम जाएंगे, तो कट ऑफ अपने आप गिर जाएगी। और सेम का सेम किस में है, आपका हिमाचल में। पिछली बार यहाँ पे 55 वैकेंसीज थी, 55 वैकेंसीज थी हिमाचल में, और इस बार जो वैकेंसी 180+ है, मतलब 3 गुना बोल सकते हो आप। और हिमाचल इतना हाईलाइटेड नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो है ना सारे अटके पड़े हैं यूपी राजस्थान गुजरात में। गुजरात से एलपीटी से डरते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और यूपी राजस्थान का मान लो आप यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि और सभी में क्या है, हिंदी है, तो वहां पे उनको एलपीटी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गुजरात में एलपीटी में उनको लगता है गुजराती आएगी, इसलिए दिक्कत आएगी। तो इस चक्कर में गुजरात क्या है, उस तरीके से कम हाईलाइटेड है, किस तरीके से, डर के मारे, ठीक है। इसलिए गुजरात सबसे सेफ है,
गुजरात में तो कट ऑफ सबसे कम जाएगी, हिमाचल से कम जाती है, गुजरात की इन सभी में अगर मैं बात करूँ तो गुजरात की सबसे कम जाती है, और इस बार तो कम जाएगी क्योंकि कितने फैक्टर आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। समझ में आई बात। हिमाचल आप ट्राई कर सकते हो कि हिमाचल हाईलाइटेड नहीं है, तो उस तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं रैंक दूं ना, तो मैं फर्स्ट रैंक देता हूं, अल्टीमेट रैंक पे बात करूं, फर्स्ट मैं दूंगा गुजरात को, सेकंड मैं दूंगा यूपी को, थर्ड रैंक मैं दूंगा हिमाचल प्रदेश को, इन दोनों को बराबर रख सकते हो, छत्तीसगढ़ को भी फोर्थ, और राजस्थान को मैं सबसे लास्ट रैंक दूंगा। इनमें वैकेंसी बहुत अच्छी होने के बावजूद मैं लास्ट रैंक दे रहा हूं इसको। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि राजस्थान का खुद का कंपटीशन है, प्लस राजस्थान किस किस को, हरियाणा पंजाब के जो कैंडिडेट जो धुरंधर होते हैं, जो बैंकिंग में कट ऑफ हाई रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन तीनों की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, हाईएस्ट बोल सकते हो आप, इनकी कट ऑफ क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। तो ये तीनों स्टेट है ना राजस्थान में कूदेंगे, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से तो बहुत ज्यादा, उनकी तो 180 के अराउंड आई थिंक इतनी सी वैकेंसीज है, हरियाणा की 200 समथिंग है। वैसे हरियाणा भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछली बार 5 वैकेंसी थी, और 5 वैकेंसी पे जो कट ऑफ थी वो 82 पॉइंट समथिंग थी कट ऑफ, और इस बार 267 के अराउंड यहाँ पे क्या है वैकेंसीज है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं इसको फिक्स फॉर्म में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हरियाणा का खुद का कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ कम नहीं जाती, तो इस चक्कर में मैं ना रेकमेंड नहीं करूंगा इतना ज्यादा। और अगर आप बोलो मुझे कि सर सबसे सेफ स्टेट बता दो बस हमें, तो उसमें तो मैं आपको है ना गुजरात रेकमेंड करूंगा, ठीक है, तो गुजरात भरो आप, या फिर हिमाचल देखो, हिमाचल छत्तीसगढ़, क्योंकि वो छुपे हुए स्टेट है तो वहां भी कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक है ना वो गुजरात की है, आगे आप लोग देख लेना। समझ में आया? तो ये मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस दे दिया कि कौन सा स्टेट आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि सर कैटेगरी वाइज का कैसे करें, कैटेगरी वाइज भी तो है। हाँ, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके स्टेट थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, और मेनली अगर मैं बात करूँ ना तो चेंज आएगा आपका SC ST कैटेगरी में, ओबीसी में नहीं आएगा। ओबीसी के लिए गुजरात ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका एनालिसिस अपने कंप्लीट करेंगे। ओबीसी में हो सकता है कोई स्टेट चेंज हो, गुजरात से अच्छा ऑप्शन भी मिल सकता है, ठीक है, होम स्टेट की फॉर्म में, तो अपने देख लेंगे। तो इसके लिए अपने है ना अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अपनी कैटेगरी वाइज। मैं बता दूंगा आप लोगों की कौन सा स्टेट आपको, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा स्टेट आपका बेस्ट रहेगा। तो थोड़े से यहाँ पे फैक्ट जरूर देखने होते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही है, स्टूडेंट कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, सारी चीजें देखकर ही स्टेट डिसाइड होता है, ऐसे मुंह उठाकर स्टेट डिसाइड नहीं होता वैकेंसीज देखकर। तो सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जल्दी अपनी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। SBI क्लर्क से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। विद इन 10 डेज आपकी क्लासेस, या विद इन 1 वीक आपकी क्लासेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। जो नए कैंडिडेट्स है वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश आपको करवाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल। और अपना इंग्लिश करवाने का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। अगर आपको चेक करना है तो इंग्लिश रिवॉल्यूशन नाम का अपना बैच चला था, जो बीच में किसी कारणवश अपने को होल्ड करना पड़ा था, ठीक है, तो उस बैच को जाकर आप देख लेना प्लेलिस्ट में इंग्लिश रिवॉल्यूशन, तो वहां पता लग जाएगा। बिल्कुल अलग सिस्टम चलता है, कोई भी रूल नहीं है, पूरा फीलिंग पे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन के काम आती है, अपनी बात को बताने, अपनी फीलिंग को बताने के लिए काम आती है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश क्या है, आपकी फीलिंग रिप्रेजेंट करने के काम आती है। इसका मतलब इंग्लिश एक फीलिंग है, और फीलिंग को कभी आप रट नहीं सकते। इसलिए रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, बिल्कुल पूरा सेंसिबल वे में चलेगा। और 100% गारंटी के साथ आपको, अगर आपको ABCD भी नहीं आता तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी पहली क्लास से ही। आप अगर डेमो की फॉर्म में चेक करना है तो वो वाला बैच जो अभी मैंने बोला इंग्लिश रिवॉल्यूशन, वो चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आपकी इंग्लिश बन जाएगी। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्द ही अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कैटेगरी वाइज कट ऑफ के साथ।